कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, ये चर्चा केवल 4 पेज की है, लेकिन इतनी गूढ़ है। मैंने कल ही कहा था, संत धन्य हो लोकाचार्य स्वामी रामानुज संप्रदाय के, जो हमारा भेजा खोल रहे हैं कि पहचानो अपने आप को मैं कौन हूं। लेकिन आप और हम लोग नहीं, भगवान तो हैं ही, भगवान को तो पाना ही चाहते हैं, लेकिन पुत्र तो मेरा ही है। अरे बाबा, किस भ्रम में जी रहे हो? कितनी बार आपको बताया, अभिमन्यु ने क्या कहा था अर्जुन से? अर्जुन से क्या कहा था अभिमन्यु ने? बोले, हे केशव, कितनी बार अर्जुन मेरा बेटा बन चुका है, अनंत जन्मों में ये मेरा बेटा भी बन चुका है, इस जन्म में ये मेरे को अपना बेटा मान रहा है। और कितनी बड़ी उस लीला से हम लोगों को प्रेरणा दी। क्या कहा अभिमन्यु ने? इसका बेटा ये शरीर है जो मरा पड़ा हुआ है, मैं इसका बेटा नहीं हूं। सोचो मेरे भाई। और सुन लीजिए, मैं तो अपनी खोपड़ी में जो हमारे, उनमें भगवान को देखो। आप शरीर को बेटा मान के अपने को शरीर मानते हो ना, यही तो कारण है। आप मुझे बताइए, आपने बेटे को बेटा कहा, कैसे बेटा? वो तो शरीर उसका बेटा है, वो तो भगवान का अंश है, वो तो आत्मा है। क्या आत्मा आत्मा का बेटा होती है क्या? एक गांव में, ध्यान से सुनिएगा, संतान और भगवान। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति रहते थे, जुलाहे थे। जुलाहे का नाम था सुंदर और उसकी पत्नी का नाम था लीला। जुलाहे का नाम सुंदर और पत्नी का नाम लीला। दोनों पति पत्नी अत्यंत मेहनती, सारा दिन परिश्रम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनको उनके बनाए वस्त्रों की अधिक कीमत नहीं मिलती। दोनों अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। जो मिलता उसी से संतुष्ट एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते। लेकिन क्या विशेषता थी? वो दोनों भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता, उसे दोनों भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में व्यतीत करते। सुंदर पति बाबा के पास एक तानपुरा था और एक खड़ताल भी थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी लीला खड़ताल बजाती। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसे खो जाते, उनको अपनी भूख प्यास की चिंता मिट जाती। यूं तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को भी कोई उलाहना नहीं दिया।
और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। किंतु एक दुख ध्यान से सुनो, बड़ा छुपा एक राज बता रहा हूं। किंतु एक दिन को सदा कचोटता रहा, उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वे सदा चिंतित रहते, फिर भी सदा भगवान में मग्न। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में डूब गए। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने, पत्नी ने पति सुंदर से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, ये जो कहावतें हैं ना, यही हमारा सत्यानाश करती हैं, क्योंकि सत्य को तो हम जानते नहीं और कहावतों के चक्कर में ना गुरु की मानते ना भगवान की मानते। कहते हैं संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि करेगा, कैसे हमारी मुक्ति होगी। सुंदर बोला, तू क्यों चिंता करती है, ध्यान दो, ठाकुर जी है ना, भगवान है ना, वही सब देखेंगे। सुंदर ने बात कह दी, किंतु वो भी चिंता में डूब गया। तब उसके मन में एक विचार आया। वो नगर में गया और कृष्ण के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा ले आया। एक एक शब्द ध्यान देना। शहर से भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ये बाल गोपाल लेकर आया हूँ, हमारे कोई संतान नहीं, तो वो भी इन्हीं की ही तो लीला है। हम इनको अपना पुत्र की समान प्रेम करेंगे, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे, यही हमारी मुक्ति करेंगे। नोट करो सबके सब, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। अब ध्यान दीजिएगा, कहा हमारे पुत्र का दायित्व भगवान करेंगे। सुंदर की बात सुनकर लीला अति प्रसन्न हुई पत्नी। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगाया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज से यही हमारा लल्ला है। और दोनों पति पत्नी घर में कोना साफ करके, झोपड़ी में कितनी जगह होती है, वहां के स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराज कर दिया। जब से जुलाहा दंपत्ति का नियम हो गया, प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह। नोट करो, उन्हें लाड़ लड़ाते, जो कि हम नहीं लड़ाते। हम मांगते हैं, मांगते रहते हैं, हम मांगते रहते हैं, लाड़ नहीं लड़ाते। उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। जुलाहा अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाता और उनको पहनाता, इससे उनको बड़ा आनंद आता। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान प्रेम करने लगे। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने भगवान के साथ कोई संबंध बना लो, उसी संबंध में भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने लल्ला को भोजन कराती, स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीत होता मानो अपने पुत्र को हाथ से भोजन करा रही है। उन दिनों के दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर
स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। लीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती, भगवान को प्रतीत होता मानो वो अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाला हर कोर माँ का प्रेम प्राप्त होता, माँ का प्रेम प्राप्त होता। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की इस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए। भगवान कहते ना, अहम भक्त पराधीना। तुम्हारा सच्चा प्रेम भगवान के साथ हो तो भगवान तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो। किंतु लीला कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उनके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन ध्यान दो, कार्य बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था, भरी दोपहर में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए, अब बिना भोजन किए सो गए। एक आवाज आने लगी झोपड़ी के अंदर ही, माँ बाबा मुझको भूख लगी है, माँ बाबा मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठे, चारों ओर देखा आवाज कहां से आई, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी पत्नी को स्मरण हो आया, उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया। वो दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा बाल गोपाल का मुख आज मुरझाया हुआ है। इतना देखते ही पति पत्नी वहीं भगवान के चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उबड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जाते और भगवान के अर्चा विग्रह को भोजन कराते जाते, साथ ही बार बार उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान द्रवित हो गए और अंतर्यामी भगवान हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। देखिएगा, प्रकट हो जाते हैं भगवान। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते माता पिता के आंखों के आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सन्मुख उपस्थित हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया, इससे अधिक हमें क्या चाहिए। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। यदि तुम चाहते हो मैं जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करे, तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूं। ये सुनते ही सुंदर और लीला एकदम व्याकुल हो गए। नहीं नहीं, क्या बोले, नहीं नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। क्या बोले भगवान, तुमने तो मुझे पुत्र बना के बिठाया था। ये सुनकर दोनों बोले, प्रभु हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह नोट करो उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा, तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। ये मूल कारण है, सब ठगाई कर रहे हैं, तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। आपका प्रेम कब कारगर होगा? जब भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे।
बोले हे मैया, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझे सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का ये ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा और मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी निर्मल प्रेम से मुझको अपने बंधन में बांध लिया। हम भगवान को बंधन में नहीं बांधते, हम संसार के शरीरों को बंधन में बांधते हैं। मैं तुमको वचन देता हूं, भगवान ने क्या कहा, आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करूंगा, तुमको कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा, मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में वापस विलीन हो गए। अब आप सोचिए, एक छोटी सी झोपड़ी में हृदय के प्रेम से, तड़प से, बेचैनी से, कोई उनके पास दिखावा छलावा नहीं है भगवान के लिए। उस दिन से सुंदर और लीला दोनों पति पत्नी का जीवन बिल्कुल बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन, उनकी सेवा में व्यतीत करते। उनको ना भूख सताती, ना प्यास सताती, सभी प्रकार की इच्छाएं उनकी पूर्ण का भगवान करते। अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती, भगवान बाल गोपाल तुरंत दूर कर देते। वो दंपत्ति पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी ऐसा नहीं जान पाया वो बालक कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जुलाहा दंपत्ति दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला। ध्यान से सुनिएगा। भगवत प्रेरणा से उनको ये ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा हो गया है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जानना चाहा। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमें अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच अपनी कोई भी इच्छा कहो, मैं वचन देता हूं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे वो वृद्ध दंपत्ति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा और आपकी सेवा की। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की। अब वो समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीनबंधु, हमारी इच्छा है हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें, और हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता का अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान कराता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें, हमें मुक्ति प्रदान करें। हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में वापस भगवान विहीन हो गए। अंत में वो दिन आ गया जब प्रत्येक जीव को ये शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोपड़ी पर पहुंचे, किंतु उन दोनों का ध्यान तो हरि में था। उनको नहीं पता कि कोई आया कि नहीं आया। आप हम लोग बीमार होते हैं तो परिवार इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जुलाई की झोपड़ी में ध्यान दीजिएगा,
एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर गई। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कुछ लोगों को तो झोपड़ी के बाहर आ गए, कुछ भी धरती पर बैठ गए। हरि आपके दिव्य चतुर्भुज रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। उनकी अप्रतिम शोभा समस्त सृष्टि को अलौकिक करने वाली थी। एक दिव्य सुगंध फैल गई। अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देखते रहे। उनका ये दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित हुए। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालन करता भगवान हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिराने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ फेरा। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। तत्काल दोनों के प्राण शरीर को छोड़कर भगवान में विलीन हो गए। पंच महाभूत से बना शरीर पंच महाभूत में विलीन हो गया। अब आप सोचिएगा कि कौन क्रियाकर्म करने आया। जब दोनों आत्मा भगवान में ही समा गई, दोनों आत्मा भगवान में ही समा गई। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान से ही प्रेम करता है उसका इसी जन्म में कल्याण अवश्य होता है। अब 1 मिनट आप कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। भगवान हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।